हमारे पास प्रभु को देने के लिए क्या ही है जो हम जाए। बोले द्वारिका भगवान परम धर्मान और हम गरीब और हम जाएंगे भी तो क्या लेकर के जाएंगे। उर्मिला देवी 5 घर में गई और 5 ब्राह्मण के घरों से 5 मुट्ठी चावल लाई और उसी चावल को एक अपने साड़ी की पल्लू को फाड़ी और फाड़ करके पोटली बनाई और पोटली बना करके सुदामा जी को देने लगी और कहने लगी कि इस चावल की पोटली को हम क्या करना द्वारिकाधीश को दें और एक मेरा जो संदेश है उसे आप क्या करना उधर से जो द्वारिकाधीश है उनको आप मेरा एक संदेश दे दें। तो क्या संदेश? एक मास दो एकादशी सो प्रभु दीन दयाल रे नित प्रति वही खड़ा करिए सामने थोड़े बीच में। और इन 2 ही श्लोकों में उर्मिला ने जितना बात था सब द्वारिकाधीश को चाहिए। अब तो भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी महाराज निकल पड़े। सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने के लिए निकल पड़े और राम नाम चलते चलते धीरे धीरे चलते हुए आ रहे हैं। धूल नगरी बड़ी धूल नगरी धीरे धीरे धूल नगरी बड़ी धूल थक गए तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सुदामा जी महाराज बैठ गए। सुदामा जी महाराज चलते चलते जब थक गए तो बैठ गए। देखिए श्रोताओं, आपसे निवेदन है कि हास्य रूप से इसे ना देखें, हास्य रूप से इस कथा को श्रवण ना करें। इस कथा का महत्व समझिए कि कथा में क्या भाव है। सुदामा जी महाराज जैसे ही विश्राम करने के लिए वृक्ष के नीचे बैठे और उनकी निद्रा खुली तो क्या देखते हैं, बड़े बड़े जो वृक्ष आदि थे सब गायब, सब अंतर ध्यान हो गए हैं और अपने नेत्रों को खोलते हैं तो बड़े बड़े जो विशाल विशाल महल देते हैं देख करके प्रसन्न हो गए और खड़े हो गए। सुदामा जी महाराज खड़े हो गए और खड़े होकर के पास आए और वहीं भगवान के द्वारपाल खड़े थे और द्वारपालों से पूछने लगे कि यह कौन सी स्थान है। द्वारपाल से जब पूछा भगवान सुदामा जी महाराज ने कि कौन सा स्थान है, द्वारपालों ने कहा ये द्वारिका है। अब द्वारपालों से सुदामा जी महाराज वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। द्वारपाल पूछते हैं कि आप कौन हैं। सुदामा जी महाराज कहते हैं यहाँ के जो राजा कन्हैया है ना, हम उसके परम सखा हैं, उसके मित्र हैं। द्वारिकाधीश ने कहा
द्वारिकाधीश के जो द्वारपाल थे सभी कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, क्योंकि उनका जो पोशाक है उसी को देख करके वह सब समझ गए थे। सुंदर को आसन दिया, बैठाए द्वारपालों ने आसन दे करके और सुदामा जी महाराज को आज बैठाए हैं। सुदामा जी महाराज द्वारपालों से कहने लगे, बस एक बार मोहन से जाकर के कह देना, क्योंकि ये बचपन के जो मित्र सुदामा आए हैं। और एक द्वारपाल जो है सुदामा जी महाराज को एक बैठा करके और भगवान प्रभु से और पूछने आए हैं, बस वहीं खड़े हो जाइए। छोटू अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, गरीब आ गया
स्थान पे खड़े हुए बांसुरी को रख दिए और क्या हुआ, दौड़ करके गए और गले लगा लिए। सुन ले दौड़े सभा मंडल थे, सब कहने लगे कि आज जरूर कोई विशेष ब्राह्मण देवता है जिनके लिए प्रभु खुद सिंहासन अपने सिंहासन में भगवान को बैठाए सुदामा जी महाराज को, और स्वयं इनके पैर पर बैठ गए, नीचे बैठ गए भगवान और बैठ करके उनके चरण कमल को धोने के लिए और बड़ी मैया से कहने लगे कि तुम जल लेकर के आओ। जब तक रुक्मणी मैया जल लाती तब भगवान के तो नैनों से इतने अश्रुपात आने लगे। सुदामा जी महाराज के जो पैर को जब उन्होंने देखा तो इतने कांटे चुभे हुए थे। फिर क्या क्या सुदामा जी महाराज के पाद सेवन करने लगे, उनके चरण में बैठ करके और उनके पैरों को दबाने लगे। सुदामा जी महाराज को भोजन करने के लिए सुंदर सुंदर पकवान दे रहे हैं भगवान और उनके चरण को दबा रहे हैं और सुदामा से कहने लगे न घबराओ तुम्हारे जन्म तुम सुदामा, न घबराओ खुशी का सुदामा महाराज का स्वागत रोते हुए प्रभु ने अपने सिंहासन में बैठा दिया, उनके चरणों की सेवा कर। जब जब माता रुक्मणी जल लेकर आती भगवान के नैनों से इतने अश्रुपात होने लगे सुदामा जी महाराज के चरणों को देखकर कि अपने नेत्रों से वह जो आंसुओं की धार है उसको रोक ना सके। सुदामा जी महाराज की ऐसी दुर्दशा देख करके अपने नेत्रों के जल से ही भगवान ने उनका अभिषेक कर दिया।
सुदामा जी महाराज को बड़े सुंदर स्नान करा के वस्त्र आदि पहनाया। अब सुदामा जी महाराज ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया कितना बड़ा आदमी बन गया है तू, परंतु कन्हैया इतने बड़े होने के बाद भी तूने मुझ तुझ सुदामा अपने मित्र को नहीं भूला। कन्हैया तू सचमुच बहुत बड़ा है रे। और बार बार भगवान के हाथ को छुड़ाते अपने पैरों से सुदामा जी महाराज, लेकिन भगवान कहाँ माने। सुदामा जी महाराज के पैर पर जब जब भगवान दबा रहे हैं, सुदामा जी महाराज पैर उनके हाथों को हटा रहे हैं। ऐसी जब दो मित्रों का मिलन, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित देखो दर्शन करो मित्र कैसा होना चाहिए। कितना भी बड़ा उपलब्धि क्यों न प्राप्त कर ले, परंतु अपने मित्र को भूलना नहीं चाहिए। मित्रता करनी हो तो कोई द्वारिकाधीश जैसे। आज सुख दुख के बाद सुदामा जी महाराज और द्वारिकाधीश कर रहे हैं। सुदामा जी महाराज द्वारिकाधीश को अपने पास बैठा लिए, अपने पास अपने साथ बैठा लिए। रुक्मणी मैया उनके चरणों में बैठी हुई है और पूछ रहे हैं कन्हैया अब तो तू बड़ा आदमी हो गया। सुदामा जी कन्हैया से पूछिए तू तो बड़े आदमी हो गया कन्हैया, तेरा कुछ नेक विवाह हुआ है क्या? अब सुख दुख की बात कन्हैया कहते अरे मेरी बात छोड़ो सुदामा, तुम अपनी बताओ विवाह हुआ है कि? अब सुदामा जी कहने लगे हाँ विवाह तो हुआ है, नाम है उर्मिला। अरे कन्हैया बड़ी याद दिलाई, तुम्हारी भाभी ने कुछ संदेशा भेजने को कहा, परंतु मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। सुदामा जी महाराज कहने लगे कन्हैया मेरी बात छोड़, तू यह बता तेरी कितनी विवाह हुए? सुनने में आए तेरी विवाह हुए, बता तो जरा। तो कन्हैया कहने लगे कि सुदामा तुम खुद ही देख लेना, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा तुमको सभी कन्याओं को, सभी तुम्हारी जो बहू हैं उनको। अब जैसे ही रुक्मणी मैया की तरफ हाथ दिखाते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी जो है हमारी रानी है। रुक्मणी मैया ने सुदामा जी का प्रणाम किया, फिर कहने लगे कि ये जामवती है, ये सत्यभामा है, ये कालिंदी है, ये मित्रविद्या है। 8 पटरानियों को उन्होंने जब बताया, प्रणाम किए। सुदामा जी महाराज ने मन में विचार किया अच्छा 8 पटरानियां हैं, 8 रानियां हैं, क्यों न हो इतने बड़े जो द्वारिकाधीश हैं। कन्हैया कहने लगे सुदामा अभी तो 8 ही हुए। अब जैसे ही धीरे धीरे करते 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 सभी रानियां भगवान के सुदामा जी को प्रणाम करते गई। सुदामा जी आशीर्वाद आशीर्वाद, सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव सौभाग्य। जहाँ 5000 हुए, 5000 को आशीर्वाद दिए, तो अब तो सौभाग्यवती भव जो था वह बस सौभाग्यवती 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 हुआ। जहाँ 10,000 हुआ, फिर सुदामा जी महाराज के तो हाथ इतने दर्द होने लगे आशीर्वाद दे दे करके, और मुख से तो मानो एक शब्द ही ना निकल रहा। हम 100 लोगों को कहीं आशीर्वाद दे रहे तो हमारी क्या दुर्दशा होती है, परंतु इधर देखो सुदामा जी महाराज को 10,000 जो रानियां हमको आशीर्वाद दिए। कन्हैया से हाथ जोड़कर पूछते रहे भैया कन्हैया तू ये बताते कितनी रानियां हैं? सबरे आशीर्वाद में तुमको दे दूंगा एक साथ। कन्हैया कहते हैं 16,108। अब बाबा सुदामा जी सिर पकड़ने लगे, कहने लगे कन्हैया हमसे तो एक ही नहीं समझती रे लल्ला, तू एक कितने 16,108 जो रानियां हैं तो कैसे संभालता?
अब कन्हैया ने सभी के बदले, जितनी रानियां हैं सभी के बदले सुदामा जी महाराज को प्रणाम किया और सुदामा जी महाराज ने कन्हैया को आशीर्वाद दिए। अब तो जो सुदामा जी महाराज थे वह कुछ अपने हाथ को बार बार छिपाने लग जाते। अब कन्हैया भी देखते क्या दिए भैया, क्या भेजाइए, तुम्हारी भाभी तो कुछ तो भेजाई होगी, हमारी भाभी होगी। बार बार देखते तो सुदामा जी महाराज छुपाने लग जाते। परंतु एक बार उनकी दृष्टि उस छोटी सी पोटली में पड़ गई और पोटली में पड़ी तो सुदामा जी की पोटली को छीन लिए और छीन करके जैसे उन्होंने खोला तो सुदामा जी महाराज लज्जित हो रहे। पहले उठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी को दान दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। और रुक्मणी मैया कहने लगी कि यह विप्र, जो विप्र भगवान का प्रसाद हम क्या कहते ही खा जाओ, हमको भी प्रसाद ग्रहण करने दो। सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। अब सुदामा जी महाराज कृष्ण जी से सुख दुख की बात करते हुए बात करने के पश्चात सुदामा जी महाराज कहते हैं कन्हैया, याद है रे वो दिन जब हम गुरुकुल में खेला करते थे? याद है वो दिन जब तो मधुर मधुर मुरली बजाता था और उस मुरली में मैं नृत्य करता था? याद है वो दिन जब हम वन में जाकर के लकड़ियां लेकर के आते थे और उस लकड़ी से ही गुरु हमें भोजन बना करके खिलाते थे? याद है वो दिन कि सरोवर में जाकर के हम दोनों मित्रों का जो स्नान होता था, कितने ऊंचे ऊंचे कदम के डाले से हम कूद कूद करके स्नान करते थे। कन्हैया, जब उन दिनों को मैं सोचता हूँ कन्हैया, तो मेरे नेत्रों से अश्रुपात हो जाते हैं। तेरे जैसा परम सखा ना तो आज तक कोई हुआ है और ना ही आगे कोई होगा, जो इतने बड़े द्वारिकाधीश के मालिक होकर भी मुझ जैसे निर्धनी ब्राह्मणों को जो अपने बराबर में बैठाता है, ऐसा महादानी कहाँ होगा। अनेक प्रकार की वार्तालाप किए। अब सुदामा जी महाराज कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया बड़ा समय हो गया हमें आए, अब क्या करना चाहिए हमको? अपने राम चलना चाहिए। भगवान ने क्या किया? जो वस्त्र आदि आभूषण सुदामा को पहनवाए थे सभी को निकलवा करके और जो वस्त्र में सुदामा आए थे उसी वस्त्र को धारण करा। क्यों क्यों करा? चाहते तो भगवान दे सकते थे, भगवान ने इसलिए नहीं कुछ उनको वस्त्र आदि आभूषण दान दिए क्योंकि अंतरात्मा से भगवान ने अपने अंतरात्मा से पूरे
त्रैलोक्य का साम्राज्य और पृथ्वी का साम्राज्य उनको दान कर दिया था। और रही बात वस्त्र की, तो जितने भी द्वारिका के जो जन हैं वह ये देखते कि ये फटी पुरानी धोती पहन करके आया था और भगवान के द्वार से आज बड़ा सुंदर चकाचक ये धोती पहन करके जा रहा है, तो लोग बात कहीं ये ना सोचे कि ये भगवान से कुछ मांगने को नहीं आया था। इस कारण बस भगवान के मन में विचार आया कि जैसा ये आया था वैसे अब सुदामा जी महाराज अपने घर की ओर जाने लगे, तब उनको याद आया और कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया तेरी जो भाभी है उसने एक संदेश दिया है।